आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि 40 स्वरित्र द्विभुज श्रेणी क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक स्वरित्र अपने पड़ोसी स्वरित्र से 3 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है या 3 विस्पंद उत्पन्न करता है। अब यदि अंतिम स्वरित्र की जो आवृत्ति है प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति की 3 गुनी होती है, तो प्रथम 11वें, 16वें, 21वें तथा अंतिम स्वरित्र की आवृत्तियां हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए स्वरित्र हमारे पास है जिनकी संख्या है 41 और अगर हम उन्हें कम से अधिक की ओर मतलब अगर बढ़ते हुए क्रम में बनाएं तो 41 संख्या के आधार पर श्रेणी क्रम में जोड़कर ये देखा जाता है। तो प्रत्येक क्रमागत जो स्वरित्र आते हैं, जैसे कि अगर हमने ये बताया 1, 2, 3 कुछ इस तरह से आते जाएंगे और ये संख्या कहाँ तक रहने वाली है, 41 तक रहने वाली है। तो 1 से 2 के मध्य जो विस्पंद होगा वो कितना होगा, वो कितने का होगा, ये बोला है 3 का होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 2 से 3 के मध्य होगा वो भी कितने का होगा, वो भी 3 का होगा। और इस तरह से आने वाले सारे क्रमागत जो स्वरित्र हैं उनमें जो विस्पंद होगा वो 3 होगा। ठीक है, 3 विस्पंद प्रति सेकंड ये बोला गया है। अब देखिए अगर हम पहले स्वरित्र के लिए उसकी आवृत्ति को n1 से प्रस्तुत करें, जैसे n हमने कहा, दूसरे स्वरित्र के लिए उसकी आवृत्ति को n2 हम कहते हैं जिसका मान होता है n धन 3 के रूप में। ठीक है, इसी तरह n3 का मान हम देखें तो वो कितना होगा, n धन 6 के रूप में। ठीक है, विस्पंद की संख्या तो बढ़ती जा रही है। अगर हम प्रारंभिक मूल आवृत्ति से सबकी तुलना करें, इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर n धन यहाँ पर बनता है 2, तो इसे हम लिखेंगे 2 ऋण 1 और गुणा कर देंगे 3 का। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी लिखा जा सकता है n हमने क्या, यहाँ पर 3 है, ऋण 1 कर दिया और गुणा 3 कर दिया, 2 गुणा 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसी तरह n4 हमारे पास आता है, ये हमारे पास बनेगा n धन, ये बनता है 9, तो कैसे बनेगा, ये n बनेगा, धन हम करेंगे तो 4 ऋण 1 और ये कितना बन जाता है 3, तो ये 3 3 9, कुछ इस तरह से ऐसे मान बनेंगे हमारे पास। और अंतिम को इसी तरह अगर हम ले जाएं तो n 41वां अगर हमें मान देखना है, 41वें सूत्र के लिए उसकी आवृत्ति का मान देखना है, तो वो कितना रह जाएगा, वो यहाँ पर रह जाएगा n धन, यहाँ पर बनता है 41 ऋण 1 और ये बनता है 3, तो 40 और 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, n धन 120। ठीक है, मूल आवृत्ति से 120 की आवृत्ति 120 हर्ट्ज आवृत्ति अधिक होगी n 41वें नंबर के स्वरित्र के लिए, स्वरित्र द्विभुज के लिए उसकी आवृत्ति का मान। अब बोला ये गया है कि अंतिम और प्रथम किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अंतिम स्वरित्र की जो आवृत्ति है जिसे हम n41 कह रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो मान है वो बराबर है किसके, प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति की 3 गुनी। प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति n है और उसकी 3 गुनी है, 3 गुनी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए इसी मान को हम यहाँ पर रख के देख लें कि n यहाँ पर हमने रखा और ये हमारे पास बनता है 120 और ये बराबर कितना है 3n के रूप में। ठीक है, तो ये 120 कितने का आया, 120 आया 2n का। ठीक है, तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से हमें मूल आवृत्ति का मान कितना मिल गया, 60 हर्ट्ज मिल गया। मूल आवृत्ति का मान तो मिल गया। अब हमें क्या बोला है कि प्रथम 11वें, 16वें, 21वें और अंतिम, तो हमारे पास मूल आवृत्ति का मान आ गया है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें 11वें का निकालना है। 11वें के लिए मान कितना हो जाएगा, n11 होगा। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे n धन 11 माइनस 1, मतलब 11 ऋण 1 और ये कितनी आएगी संख्या, 3 आएगी, तो 10 आएगा यहाँ पर, तो ये बनता है 60 धन हम करें तो 10 30, तो ये बन जाता है 30। तो कुल मिलाकर के कितना, ये हमारे पास आएगा 90 हर्ट्ज। ठीक है, n11 का मान। इसी तरह से आगे देखते जाए, 11वें हमने देख लिया, 16वें पूछा गया है, तो 16वें मान को देखें तो n16 हम कहेंगे, मान होगा n का मान n धन यहाँ पर 16 ऋण 1 और ये बनता है 3। ठीक, n का मान कितना, n का मान यहाँ पर बन जाएगा 60, हम करें तो ये 15 तिया 45, तो ये कितना बनता है, ये हमारे पास बनेगा 105 हर्ट्ज। ठीक है, किसका, 16वें का, 16वें स्वरित्र के लिए उसकी आवृत्ति का मान भी मिल गया। देखिए सभी के मान हमें मिलते जा रहे हैं, उन्हें हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। इसके अलावा हमें बोला है 21वें के लिए मान n21, मान बनता है n धन 21 माइनस 1 और ये बनता है 3, तो ये हमारे पास कितना, ये हमारे पास 60, ये 20 दिया, ये भी 60, कितना बन गया 120। ठीक है, 120 हर्ट्ज हमें मिला n21वें का मान। इसी तरह से अंतिम हमारे पास पूछा है ना, तो अंतिम मान हमने निकाल रखा है, वो कितना है, अंतिम का मान हमारे पास है, देखिए चलिए हम निकाल लेते हैं। अंतिम कितना आएगा, 41वां। ठीक है, 41वें के लिए अगर हम मान देखें तो n41 हम कहेंगे, मान होगा n धन 41 ऋण 1 और ये बनता है 3। ठीक, n का मान कितना,
n का मान यहाँ पर होगा 60, धन हम करें तो 40 दिया 120। ठीक, तो ये कितना बन जा रहा है, ये हमारे पास बन जा रहा है 180 हर्ट्ज। ठीक है, N41 यहाँ पर बनता है। इस तरह से हमारे पास मान मिले, हमसे पूछे गए थे और ये हमारे लिए करेक्ट आंसर्स होंगे जो हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।